डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे सरलरेखीय पथ पर गति। मतलब सरल रेखा में गति, उसमें जो हम लोग पढ़े थे, जितना भी गति के बारे में पढ़े थे, सीधी रेखा में गति के बारे में पढ़े थे। लेकिन अब जो है, अब हम लोग अगला अध्याय है लेसन 4, समतल में गति। समतल में गति, जैसे मान लीजिए वहाँ पर हम लोग को मिल रहा था, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है, कोई मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु ए वस्तु है, तो इसको हमको बताना था कि कितना दूरी है, तो हम बता दे रहे थे 5 मीटर की दूरी पे, मतलब सीधी रेखा में। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग समतल, समतल क्या बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कागज का तल है, प्लेन है, मान लीजिए ये कागज का पन्ना है। ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, तो इसकी स्थिति बताना हो तो देखिए यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि कितना, यहाँ से कितना दूरी है और यहाँ से कितनी दूरी है। ठीक, मतलब मान लीजिए अगर ये तल है, तो मान लीजिए अगर एक्स अक्ष हो रहा है और ये अगर वाई अक्ष, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इससे कितनी ऊंचाई है और इससे कितनी दूरी है, मतलब दो चर की आवश्यकता होगी। ठीक, तो इसी को बोला जाता है समतल। तो अब यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को समतलीय गति अथवा द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे जमीन पर वक्र पथ पर रेंगती चींटी की गति, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, वहाँ पर चींटी अगर रेंग रही है, मान लीजिए समझ लीजिए ज़मीन है, यहाँ पर चींटी रेंग रही है, तो हमको इसकी स्थिति बताने के लिए पता करना पड़ेगा कि यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ से कितना दूरी है। और सारे एग्जाम्पल है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की कक्षीय गति, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, सब आगा चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अगला है अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, ये हम लोग को 9th में मिला था, लेकिन वहाँ और यहाँ के डिफिनीशन में थोड़ा अंतर है। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे दूरी, चाल, ऊर्जा, आयतन। वहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे अदिश राशियाँ, वैसी राशियाँ जिसे केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, उससे अदिश राशियाँ। जैसे यहाँ पर देखिए परिमाण, मतलब जैसे यहाँ पर मान लीजिए दूरी है, तो दूरी अगर हो तो हम लोग इसे बोलते हैं कि 5 मीटर दूरी, 10 मीटर दूरी। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम छपरा गए, तो हम लोग बताएंगे कि यहाँ 20 मीटर की दूरी पर हम हैं, 30 मीटर की दूरी पर है। चाल जो है वो भी हम बताएंगे 5 के स्पीड में है या 10 की स्पीड में। ये सब सदिश राशियाँ किसके कहते हैं, सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे, 9th में मिला था सदिश और अदिश। तो सदिश का हम लोग पढ़े थे कि वे राशियाँ जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वैसे सदिश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ नया मिलने वाला है, सदिश राशियाँ वे राशियाँ है जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, साथ ही सदिश नियम। अब देखिए सदिश नियम का चर्चा करें तो सदिश क्या है, मतलब सदिश का जोड़, सदिश का घटाव, सदिश का गुना, सदिश का भाग आदि का पालन करें, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। यहाँ पर जैसे हम दूरी में बताए थे, कोई पूछ रहा है कि दूरी, तो अगर हम बोल रहे हैं कि 2 मीटर तो हो गया दूरी, लेकिन यहाँ पर अगर विस्थापन, तो यहाँ पर दिशा भी बताना पड़ेगा, 2 मीटर पूर्व कि पश्चिम कि उत्तर कि दक्षिण। ठीक, मतलब दिशा का भी बताना पड़ेगा। एक और है यहाँ पर प्रदिश राशियाँ, टेंशन क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जो न तो सदिश और न ही अदिश की श्रेणी में आती है, किंतु इनकी दिशा बदलने पर इनका परिमाण बदल जाता है। ऐसी भौतिक राशियों को प्रदिश राशियाँ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रदिश राशियाँ जो होती है न सदिश के ही श्रेणी में आती है न ही अदिश की। जैसे प्रतिबल, वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता, जड़त्व, ये सब हम लोग को अगले क्लास मतलब 12th में सब मिलेगा। प्रतिबल 11th में ही मिलेगा, वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता ये सब 12th में मिलेगा। और देखिए सदिशों का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। माना कि
कोई भौतिक राशि जो सदिश है वह ए है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि ली है ए जो सदिश है। और देखिए सदिश को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, तो कोई भी अक्षर ले लीजिए ABCD कोई भी, और उसके ऊपर तीर चिन्ह दे देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सदिश। जैसे यहाँ पर देखिए ए लिया है और ए के ऊपर तीर चिन्ह दे दिया, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश ए। इसी तरह अगर यहाँ पर बी ले और इसके ऊपर तीर चिन्ह का दे दे तो इसको पढ़ेंगे सदिश बी, वेक्टर बी। अगर सी रहे तो इसको पढ़ेंगे सदिश सी, वेक्टर सी। डी रहे तब सदिश डी, वेक्टर डी। इसी तरह कोई भी अक्षर ले सकते हैं उसके ऊपर तीर देंगे तभी उसको हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश ए, चाहे सदिश बी या सदिश सी। और लेकिन तीर नहीं दे रहे तो डायरेक्ट उसको हम लोग पढ़ेंगे कि ए या बी या सी, मतलब वहाँ पर दिशा को नहीं देखेंगे, लेकिन ये तीर चिन्ह जो है दिशा को निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए माना ए विस्थापन सदिश है, ए को हम लोग मान लिए विस्थापन सदिश, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब विस्थापन है तो उसको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिख लिए ए बराबर 5 मीटर पूरब। तो यहाँ पर देखिए 5 मीटर जो है ये हमारा परिमाण है, 5 मीटर जो है ये हमारा परिमाण है। और पूर्व कर है मतलब ई जो है हमारा दिशा है, पूरब जो है इसको। तो इसको निरूपित करने के लिए देखिए हमको 5 मीटर का रहा है, तो 5 मीटर निरूपित करेंगे तो हमारा उतना पेज होगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग देश को थी जो लोकेशन होता है उसको हम लोग दिखाते हैं पृथ्वी के, तो एक पन्ना पर ही सब दिखा देते हैं कि यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर रांची है, यहाँ पर कोलकाता है। उसी तरह यहाँ पर भी दिखाने के लिए मानना पड़ेगा पैमाना। देखिए जैसे पैमाना है, मान लिया माना 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर। और देखिए दिशा दिखाने के लिए पहले दिशा आप लोग को समझाते हैं। ऐसे खींच लिया जाता है और ऊपर वाला नॉर्थ होता है मतलब उत्तर, नीचे वाला दक्षिण होता है, दाहिना वाला इधर पूर्व होता है ईस्ट, इधर वाला पश्चिम होता है। और देखिए यहाँ पर भी हम खींच सकते हैं, जो यहाँ से बीच में है तो देखिए उत्तर पूर्व, तो इसको बोल सकते हैं उत्तर पूर्व। यहाँ पर बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं उत्तर, आई है पश्चिम, पूर्व लिखा गया है पश्चिम। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, चाहे पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं। यहाँ पर पूर्व दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच में तो पूर्व दक्षिण। लेकिन हमको तो यहाँ पर कर रहा था 5 मीटर पूरब, तो देखिए पूरब कर रहा है मतलब पूरब की दिशा किधर है, इधर जो है। तो हम इसको 5 मीटर को दिखाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा खींच लेंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पर रेखा खींच लिए, ये 5 मीटर है, परिमाण बता दिए। ये तो नहीं पता चला है कि इसका दिशा किधर है, ये चल रहा है नहीं, तो पूरब की ओर, तो पूरब इधर ही न रहता है, तो इधर तिरछी लगा देंगे। तो ये हम बोल रहे कि 5 मीटर क्या हुआ पूरब, ये हुआ पूरब। अब देखिए इसमें जो तीर चिन्ह होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिर, सिर या इसी को बोला जाता है शीर्ष। ये जो है सदिश का शीर्ष है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेड। आगे वाला भाग को सिर बोला जाता है, शीर्ष, और इसको बोला जाता है पूंछ, पिछला वाले भाग को इंग्लिश में इसको बोला जाता है टेल। मतलब अब यहाँ पर पता चला है कि हमको यहाँ से यहाँ इधर मतलब जा रहा है, ठीक, मतलब इधर दिशा है। सदिश के परिमाण को मापांक, मॉडुलस कहते हैं। सदिश के परिमाण को मापांक कहते हैं, मतलब मॉडुलस। जैसे यहाँ वेक्टर ए है तो इसके मापांक को लेंगे तो यहाँ हाई देखिए ई जो है मापांक मोड, और इसी में ई को रख देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे सदिश ए का मापांक, मॉडुलस। और देखिए अब उसका दिशा भी, तो दिशा को एन और ऊपर यहाँ पर कैप लगा देंगे, एन कैप, इसको एन कैप पढ़ेंगे। ई जो है दिशा को निरूपित करता है, ठीक है, मॉडुलस है परिमाण को, और ये जो है दिशा को। और देखिए दिशा और परिमाण दोनों हमको साथ साथ दिखाना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए, मतलब ये जो परिमाण हो गया, और यहीं पर अगर एन कैप लिख दिए तो ये दिशा हो गया। विस्थापन था तो विस्थापन हमको परिमाण और दिशा दोनों दिखाना था, तो यहाँ पर दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर एन कैप नहीं है मतलब यहाँ पर केवल परिमाण है, लेकिन यहाँ पर एन कैप है तो यहाँ पर ये मत बोलिए कि केवल दिशा है, यहाँ पर परिमाण बोल सकते हैं क्योंकि एक छिपा रहता है, तो एक परिमाण बोल सकते हैं, मतलब इकाई परिमाण, ठीक।
अब देखिए अभी तक हम जितना भी देखे हैं, एक बीमीय देखे हैं, दो बीमीय, तो यहाँ पर त्रिबीमीय देखेंगे। एक बीमीय द्विबीमीय किसको बोले, जिसमें एक्स अक्ष, केवल एक्स अक्ष रहे उसको एक बीमीय, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों रहे तो उसको द्विबीमीय। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष को हम देखे हैं, लेकिन एक और त्रिबीमीय हम लोग नहीं देखे हैं, जेड अक्ष। अब केवल एक्स अक्ष वाई अक्ष था तो हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई निर्देशांक ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जेड अक्ष भी है तो यहाँ पर त्रिबीमीय है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष दोनों लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है 2 3 4 तो हम इसको कैसे बताएंगे कि एक्स अक्ष का मान 2 है, वाई अक्ष का मान 3 है, जेड का मान 4 है। तो इसी की स्थिति बताने के लिए वैज्ञानिकों ने एक्स अक्ष को आई कैप, वाई अक्ष को जे कैप और जेड अक्ष को के कैप लिया। अब देखिए यहाँ पर ये पी है तो उसका अगर स्थिति दिखाना होगा, सदिश दिखाना होगा, तो हम लिखेंगे वेक्टर पी बराबर, यहाँ पर देखिए एक्स की जगह 2 है तो लिखें 2 आई कैप। एक्स अक्ष को आई कैप से दिखाया जाता है, प्लस में सब प्लस में माइनस में कोई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जे थी वाई का 2 जे कैप, वाई का 3 जे कैप 4 के कैप, ये हो गया। और देखिए अगर इसका परिमाण को बताना होगा तो परिमाण मतलब मॉडुलस मापांक, तो यहाँ पर देखिए मॉडुलस ऑफ पी तो हो जाता है कि रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर इसका वैल्यू एक्स और वाई और जेड का वैल्यू रखेंगे तो एक्स का 2, वाई का 3 और जेड का 4, तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 29। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि जितना भी आज बताया है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोग को ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।